Hello everyone, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से लेकर 2022 तक का मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री का लाया हूँ क्लास 10 के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 सच दैट 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करें। यहाँ पर a और b का मान ज्ञात करना है तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो हम लोग जानते हैं कि √3 का जो वैल्यू होता है tan 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख लिए tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ओके, यहाँ से tan और tan लेफ्ट कैंसिलेशन की वजह से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो tan के फॉर्म में अगर 1/√3 को देखते हैं तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 आता है। तो यहाँ पर जो है इसको लिख लिया tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब लेफ्ट कैंसिलेशन की वजह से tan और tan कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और फिर है सो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। यहाँ पर दो इक्वेशन आ गया, देख सकते हैं। पहला इक्वेशन ये है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा इक्वेशन ये है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं। 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से b और b कैंसिल तो बच गया 2a इक्वल टू 90 डिग्री और a का वैल्यू है सो 45 डिग्री आ गया। तो a इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब a का वैल्यू है सो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देने के बाद जो हमारे पास आएगा, यहाँ पर है सो अगर a का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री रख लिए तो जो b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। ओके, तो b का मान आ गया 15 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि tan a इक्वल टू 4/3 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर tan a का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। एंगल A के लिए आधार AB, अगर हम एंगल A लेते हैं तो आधार जो है वो AB हो जाएगा जिसको बेस बोलते हैं, और परपेंडिकुलर जो है वो BC हो जाएगा और फिर है सो हाइपोटेनियस AC हो जाएगा। ओके, तो tan थीटा बराबर यानी कि tan A बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, और यहाँ पर लंब जो है यानी कि ऐसो परपेंडिकुलर BC है तो BC/AB हो जाएगा, और यहाँ से BC/AB का वैल्यू 4/3 आ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि BC बराबर 4K, BC बराबर यहाँ पर 4K मान लिए, और है सो AB बराबर 3K, AB बराबर 3K। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। AB का वैल्यू 3K है और BC का वैल्यू 4K है। ओके, तो यहाँ से ऐसो 3K का स्क्वायर ऐसो 9K स्क्वायर आ जाएगा एंड 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व किए तो AC का वैल्यू ऐसो 5K आ गया, और जब AC का वैल्यू 5K आ गया तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि sin A का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो इसमें जो लंब है वो BC है, तो BC बाय और कर्ण जो है हाइपोटेनियस AC हो जाएगा, तो लंब बाय कर्ण यानी कि BC बाय AC।
और BC का वैल्यू है सो 4k है, तो BC का जब वैल्यू जब 4k है और AC का वैल्यू 5k, यहाँ से k और k कैंसिल तो 4/5, यानी कि साइन A का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया 4/5। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मान निकालिए। अब मान निकालना है तो मान किसका है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 आता है। ओके, tan 45 डिग्री बराबर 1 हो गया। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। एंड sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू √3/2 होता है। तो इन सारे वैल्यू को ऐसे इस क्वेश्चन में पुट करनी है। तो यहाँ पर 2 इंटू tan 45 डिग्री यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, फिर cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि ऐसा और √3/2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व किए तो हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है sin 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये वैल्यू दिया हुआ है। ओके, अब जब ये वैल्यू दिया हुआ है तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ओके, इसी पर है सो हम लोग इसका वैल्यू बैठाएंगे sin 3a, तो sin 3a इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, ये हो जाएगा। ओके, और जब ये हो गया तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें वैल्यू बैठाते हैं sin 3a, sin 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस 3a हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में cos a माइनस 26 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ से cos a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों तरफ है सो LHS और RHS में cos के टर्म में है, तो cos है सो कैंसिल हो जाएगा कैंसिलेशन लॉ से। अब यहाँ पे जो बच गया 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ओके, इस a को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो माइनस 3a माइनस a बचेगा, और 90 डिग्री को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 26 डिग्री माइनस 90 डिग्री होगा। इसको सॉल्व किए तो हमारे पास a का जो वैल्यू है वो 29 डिग्री आ गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 2020, 2018 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग LHS से लेकर चलेंगे। LHS बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, इसको लेकर चल रहे हैं और हमारा जो वैल्यू आएगा 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा के टर्म में होना चाहिए। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर cosec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से cot थीटा को cos थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर है सो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा होगा, और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा। इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं तो फिर हमारे पास जो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे
तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको एज इट इज रहने दिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो ऊपर में जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे डिवाइड बाय यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि ऐसा ये इस फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और जो बचेगा हमारे पास वो बच गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ से इस तरह से इसको प्रूव करेंगे। RHS में देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री। ओके, तो कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इन सारे को जब वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू उस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 4 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो यहाँ पर है सो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि सो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1/4 होगा, प्लस यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 4 इंटू 4/3 हो जाएगा और माइनस 1। फिर इसके आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो है वो हमारे पास है सो 12 आएगा। यहाँ पर 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस 16 4 जा 64 हो जाएगा और माइनस 12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 15 में से 12 को माइनस करते हैं तो 3 प्लस 64 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा इक्वल टू 67/12 आंसर आ गया। ओके, ये क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10 है। ये क्वेश्चन 2019 और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, LHS लेके चलेंगे तो LHS बराबर हमारे पास ये आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए, और फिर इसको फर्दर क्या करेंगे कि रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज यानी कि हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे में है 1 माइनस साइन ए, तो इसका साइन चेंज करके 1 प्लस साइन ए से है सो अंश में और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद है सो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। ओके, अब यहाँ पर है सो ऊपर में है सो अंश को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये जो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है सो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद फिर है सो इस पूरे का स्क्वायर ले लेंगे यानी कि 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर और रूट कैंसिल यानी कि जो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए हो जाएगा। ओके, और फिर आगे है सो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, इसको अलग अलग अगर फैक्टर करेंगे तो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा, और 1 बाय कॉस ए बराबर सेक ए होता है और साइन ए बाय कॉस ए बराबर टेन ए होता है, यानी कि जो हमारे पास आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए आ गया, और यही है सो
RHS में है और यही प्रूव्ड हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि cot A बराबर 8/15 हो तो sin A का मान निकालना है। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ पर cot A का वैल्यू 8/15 है, ठीक है। तो यहाँ एक है सो ABC यहाँ पर समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोण भी 90 डिग्री है। अगर एंगल A को लेते हैं तो जो लंब है BC हो जाएगा, लंब BC। उसके बाद आधार जो है AB हो जाएगा और AC कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि cot A, यहाँ पर cot A है, ओके। तो cot A बराबर 8/15। तो cot थीटा बराबर जो होता है वो आधार बटे लंब होता है। तो B/P आधार बटे लंब। आधार यहाँ पर AB है और जो लंब है वो BC है। यानी कि cot A बराबर 8/15 दिया हुआ है। ये जो वैल्यू है वो आधार बटे लंब यानी कि AB/BC के इक्वल होगा। यहाँ से ऐसो क्या किए कि AB इक्वल टू 8 के मान लिए, AB इक्वल टू 8 के और BC इक्वल टू 15 के ले लिए। अब AC का वैल्यू निकालना है, कर्ण का वैल्यू। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC बराबर √AB² प्लस BC² हो जाएगा और इसका वैल्यू पुट किए तो √64k² प्लस 225k² आएगा। क्यों? क्योंकि यह सो AB का स्क्वायर है, मतलब कि 8k का स्क्वायर, तो 64k² आ गया। और BC है तो BC इक्वल टू 15k है, तो 15 का 225k² आ जाएगा। यहाँ से फिर है सो फर्दर सॉल्व करेंगे तो AC बराबर √289k² और √289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो 17k यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर जो वैल्यू पूछा है साइन A का वैल्यू पूछा है, तो साइन A इक्वल टू होता है यानी कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस P/H होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब जो है वो BC है और फिर है सो कर्ण AC है। BC का वैल्यू दे चुका है, दिया है BC इक्वल टू 15k है, 15k डिवाइड बाय AC। AC का वैल्यू है सो यहाँ से निकालें 17k और k है सो कैंसिल यहाँ से हो जाएगा और फिर है सो बच जाएगा, जो वैल्यू बचेगा वो 15/17 हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि cos A/1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइड बाय cos A इक्वल टू 2 sec A होता है। LHS लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर LHS जो है उसको ले लिए। अब जब LHS ले लिए तो अब इसका क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए LCM निकालना होगा। LCM जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही LCM आ जाएगा, यानी कि cos A इंटू 1 प्लस साइन A हो जाएगा। और फिर यहाँ पर cos A है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, cos A cos² A आ गया। उसके बाद 1 प्लस साइन A है, यहाँ पर 1 प्लस साइन A, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर आ गया। ओके, फिर यहाँ से फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो cos² A एज इट इज रह गया। 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक किए तो 1 प्लस 2 साइन A प्लस sin² A हो गया। और फिर नीचे जो है वो एज इट इज उसी तरह रह गया, cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है सो अरेंज करेंगे cos² A और sin² A दोनों को एक साथ रख लिए। क्यों? क्योंकि cos² A प्लस sin² A बराबर 1 होता है। और इसको 1 प्लस 2 साइन A को एक जगह रख लिए इधर, और नीचे में एज इट इज उसी तरह रहने दिए। फिर फर्दर जब सॉल्व किए तो यहाँ से cos² A प्लस sin² A इसका वैल्यू 1 आ गया, 1 प्लस बाकी सबको एज इट इज उसी तरह रख दिए। और 1 प्लस 1 है सो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो जो आगे फिर है 2 प्लस 2 साइन A डिवाइड बाय cos A इंटू 1 प्लस साइन A, ये हमारे पास आ गया। फिर है सो यहाँ से फिर आगे
कि इन दोनों से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, और नीचे में है सो कॉस ए 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, यानी कि जो हमारे पास आ गया 2 बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये भी क्वेश्चन जो है वो 2017-2013 में आया हुआ है। मान निकालिए, कह रहा है कि साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। ओके, तो यहाँ से है सो साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, इसमें से कोई एक को चेंज करेंगे। तो अगर देखा जाए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पर ऐसो इसको जब किए तो साइन 18 डिग्री ऊपर में एज इट इज रहने दिए। अब कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, तो कॉस जब 72 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 में से अगर 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 72 बचेगा, इसलिए ऐसो 90 माइनस 18 डिग्री लिख लिए। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यानी कि ऐसे ऊपर में साइन थीटा है, नीचे में कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री इक्वल टू साइन 18 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर नीचे कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू 1 आ गया, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आएगा। ये क्वेश्चन 2016 और 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें से क्या करते हैं कि इसका भी LHS लेके सॉल्व करते हैं। LHS ले लिए तो LHS हमारे पास tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा हो गया। ओके, यहाँ पर है सो सभी को एक टर्म में कर लेते हैं, अगर कॉट को है सो tan में कर लिए या फिर tan को कॉट में कर लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉट थीटा को हम लोग है सो tan थीटा के फॉर्मेट में करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो tan थीटा ऊपर में है ही, तो tan थीटा हो गया, और 1 माइनस कॉट थीटा है तो 1 माइनस 1 बाय tan थीटा हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय tan थीटा होता है, तो इसी पर कर लिए। और यहाँ पर है सो आगे कि कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा है, तो यहाँ से फिर है सो इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू 1 बाय tan थीटा, तो हमारे पास कुछ है सो इस तरह से आएगा 1 बाय tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा। ओके, उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं इधर यहाँ से, तो tan थीटा डिवाइड बाय इसका एलसीएम लेते हैं तो tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा आता है, प्लस यहाँ पर है सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों है सो नीचे में है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर ये tan थीटा और नीचे का tan थीटा दोनों मल्टीप्लाई होकर tan स्क्वायर थीटा बनाएगा, और tan थीटा माइनस 1 नीचे का एज आ गया, यहाँ पर प्लस है। फिर क्या करते हैं कि 1 माइनस tan थीटा से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिए और यहाँ का प्लस हो मिलकर ऐसा माइनस बना दिया। ओके, फिर डिवाइड, फिर क्या होगा कि 1 बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई tan थीटा, इससे माइनस कॉमन आ गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा tan थीटा माइनस 1 बचेगा। फर्दर यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का है सो एलसीएम लेंगे नीचे का, और जब नीचे का एलसीएम लेंगे तो ये और ये ए सेम है, तो यानी कि tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा, ये एक्स्ट्रा हो रहा है तो tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से tan थीटा और यहाँ पर है tan थीटा माइनस 1। ओके, तो यहाँ से फिर जब tan थीटा माइनस 1 है तो यानी कि एलसीएम लिए थे तो tan थीटा ऐसे एक्स्ट्रा बचा है, तो tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा मिलकर tan क्यूब थीटा होगा, और यहाँ पर माइनस 1 है तो माइनस 1 एज इट इज हो गया। फिर फर्दर अगर सॉल्व करेंगे
यहाँ पर ऐसो इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि ऐसो tan क्यूब थीटा माइनस 1, इसको a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मेट में ब्रेक किए तो a क्यूब माइनस b क्यूब का जो होता है फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, ये होता है। ओके, जब ये फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला पर है सो ऊपर वाले को ब्रेक किए तो यहाँ पर आ गया tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, नीचे में एज इट इज रहने दिए और यहाँ से फिर tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया और जो बचा वो हमारे पास ये वैल्यू बचा tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा प्लस 1 बचेगा। फिर आगे फिर फर्दर सॉल्व किए तो यहाँ से tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, 1 बाय tan थीटा को हम लोग लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा, फिर प्लस 1 हो गया तो प्लस 1 कर लिए। उसके बाद फिर ऐसो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा और ऊपर में ऐसो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है, इसको एज इट इज इधर ही रहने दिए। तो यहाँ से ऐसो फिर क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा तो 1 बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बचेगा और यहाँ से 1 बाय cos थीटा सेक थीटा आ जाएगा और 1 बाय साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा और यहाँ से ऐसे जब इस तरह से आ गया ये RHS हो जाएगा और ये प्रूव्ड हो गया। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बता चुके हैं। ओके, यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो LHS लेकर चल रहे हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा है। अब यहाँ पर है सो इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, हर का परिमेयकरण किए और ऐसे ऊपर में ये और ये मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ से फिर है सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 8 बाय साइन थीटा होगा और इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर ऐसा और जो वैल्यू है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया जो RHS के बराबर है। ओके, इसको आप लोग ऐसा यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को LHS से RHS से ला सकते हैं या RHS से ऐसो LHS लाएंगे तो भी ऐसो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी मेथड लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 सिद्ध कीजिए कि सेक A प्लस tan A इंटू 1 माइनस साइन A इक्वल टू कॉस A होगा। ये क्वेश्चन जो है वो 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लेते हैं सेक A प्लस tan A इंटू 1 माइनस साइन A, LHS लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसो सारे को एक टर्म में कर लेते हैं, यानी कि साइन के टर्म में, साइन और कॉस के टर्म में, तो सेक A बराबर होगा 1 बाय कॉस A प्लस tan A का जो वैल्यू है वो साइन A बाय कॉस A हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन A एज इट इज आ गया। ओके, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है एलसीएम जो है कॉस A आएगा और ऊपर में 1 प्लस साइन A आ जाएगा और यहाँ पर है सो 1 माइनस साइन A एज इट इज आ गया, यानी कि 1 प्लस साइन A डिवाइड बाय कॉस A आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कहें कि कॉस A नीचे में आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस साइन A हो जाएगा
और यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। और यहाँ से सो कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय, नीचे में कॉस ए है, कॉस ए रह गया, कॉस ए और कॉस ए कैंसिल, तो यहाँ से कॉस ए आ गया, मतलब कि RHS आ गया। ओके गाइस, तो ये जो था वो सारे है सो 2013 से लेकर 2022 तक जो भी है सो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं वो करवा दिए हैं। तो अगर ऐसा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।